नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़ में अमित भोबिया। किस्सा कहानी में आपका स्वागत है। आज हम आपको किस्सा सुनाएंगे उस दौर का जब इस हिंदुस्तान में युद्ध के मैदान में तलवार से तलवार टकरा रही थी, गोली भी चल रही थी और बारूद के गोले भी कहर ढा रहे थे। पूरा आसमान काला पड़ चुका था। पूरे युद्ध के मैदान में दोनों तरफ से मर्द सैनिक यानी पुरुष लड़ रहे थे, लेकिन एक तरफ का नेतृत्व कर रही थी एक महिला सैनिक। सोच कर देखिए, हजारों तलवारों के बीच, गोली बारूद के बीच एक महिला युद्ध लड़ रही थी और उसके युद्ध कौशल को देखकर दुश्मनों के पैरों तले से जमीन खिसकते जा रही थी। वो योद्धा थी, निडर योद्धा थी। उसका नाम था रानी दुर्गावती। वो दुर्गावती जो किसी के सामने झुकी नहीं, कटना पसंद किया लेकिन सर झुकाना पसंद नहीं किया। दरअसल बादशाह अकबर की आंखों में मालवा का समृद्ध राज्य कई सालों से खटक रहा था। यह वही मालवा राज्य है जो आज के वक्त में मध्य प्रदेश का हिस्सा है। वैसे एक मालवा क्षेत्र पंजाब में भी है, लेकिन रानी दुर्गावती का यह क्षेत्र जिसका इस कहानी से ताल्लुक है वो मध्य प्रदेश का मालवा है। हुआ यह था कि बादशाह अकबर मालवा को अपने अधीन लेना चाहते थे। वहां की रानी दुर्गावती अकबर की अधीनता को स्वीकार करने को राजी नहीं थी और अकबर इसे बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थे। अकबर को इस बात पर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि एक हिंदू महिला शासक उनके हुक्म को नहीं मान रही। मालवा पर आक्रमण के लिए अकबर ने अपने एक रिश्तेदार आसिफ खां और बाज बहादुर के नेतृत्व में सेना भेजी। रानी दुर्गावती ने इस सेना का डटकर मुकाबला किया और जबलपुर के पास हुए इस युद्ध में रानी की सेना ने 3000 मुगल सैनिकों को मार दिया। रानी खुद भी युद्ध लड़ रही थी। कहते हैं कि रानी तलवार से लेकर हर हथियार चलाने में माहिर थी और युद्ध में जो भी रानी की तलवार के सामने आया उसका सिर धड़ से अलग हो गया। रानी दुर्गावती ने अकबर के रिश्तेदार आसिफ खां और बाज बहादुर को युद्ध में हरा दिया। यह खबर दूसरे राज्यों में चर्चा का विषय बन गई। इसके बाद जब यह खबर अकबर के कानों में पड़ी तो वो चकित रह गया। पहले उसने अपने दूत को भेजकर रानी से मित्रता करनी चाहिए। रानी ने उसका संदेश स्वीकार कर लिया, लेकिन अकबर भी वैसा ही निकला जैसे उनसे पहले के मुगल शासक हुआ करते थे। अकबर ने कुछ ही दिनों बाद रानी से छल किया और रानी के राज्य पर अपना अधिकार जमाने का संदेश भेज दिया। यह रानी को मंजूर नहीं था। इसके बाद अकबर ने बाज बहादुर और आसिफ खां को फिर से युद्ध के लिए भेजा। अकबर के कहने पर 10,000 घुड़सवार, सशस्त्र सेना और तोपखाने के साथ फिर से रानी दुर्गावती पर आक्रमण किया गया। रानी दुर्गावती ने मात्र 2000 सैनिकों के साथ उनका सामना किया। दुर्गावती के पास उस समय बहुत कम सैनिक थे। जब युद्ध हुआ तो रानी लगभग इस युद्ध को जीत गई, लेकिन रानी उसी दिन अंतिम निर्णय कर लेना चाहती थी। वो भागती हुई मुगल सेना के पीछे पड़ गई। पीछा करते करते वो बहुत आगे निकल गई। ऐसा करते करते वो अपने क्षेत्र से बाहर निकल गई और जब वो अपने क्षेत्र से बाहर निकल गई तो अगले दिन 24 जून 1564 को फिर मुगल सेना ने उनके ऊपर हमला किया। रानी ज्यादा घायल हो गई। ज्यादा घायल होने पर रानी ने अपना अंत समय निकट देख लिया और अपनी ही कटार निकाल कर अपने सीने में भोंक दी और आत्म बलिदान दे दिया। उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया कि वो डर गई थी। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुगल युद्ध के बाद महिलाओं को रखेल बना लेते थे, उनके साथ बलात्कार करते थे। रानी की मौत के बाद आसिफ खां रानी की मौत से बौखला गया था, क्योंकि वो रानी को अकबर के सामने पेश करना चाहता था। उसने राजधानी चौरागढ़ पर आक्रमण कर दिया। रानी के पुत्र राजा वीर नारायण ने वीरता से युद्ध किया और अपनी मां की तरह वो भी वीर गति को प्राप्त हो गया, लेकिन सिर झुकाया नहीं, सिर कटाना मंजूर था उसे। इसके बाद चौरागढ़ में जोहर हुआ। यह जोहर इसलिए किया गया ताकि इस राज्य की महिलाएं अपनी इज्जत बचा ले, क्योंकि
अब राज्य को बचाने वाला कोई नहीं था। रानी और उनका बेटा दोनों वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। मुगल यहाँ की महिलाओं को साथ लेकर जाना चाहते थे, उन्हें अपनी रखेल बनाकर रखना चाहते थे। लेकिन यहाँ की सभी महिलाओं ने, जिसमें हिंदू महिलाएं भी थी और मुस्लिम महिलाएं भी थीं, सभी ने जौहर के अग्निकुंड में छलांग लगा दी और अपने आप को हमेशा के लिए खत्म कर लिया। तो दोस्तों, ये थी रानी दुर्गावती की वीर गाथा, जो आज भी बड़े गर्व से सुनी जाती है और सुनाई जाती है। इस गाथा के बारे में और रानी दुर्गावती के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए वीके न्यूज़।